आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर उपवास के बारे में दिया गया है। किसका उपवास के बारे में? बाइबल हमें यह सिखाता है कि सूसनगढ़ के जितने भी यहूदी लोग हैं उनके उपवास के बारे में दिया गया। दूसरा, राजमहल के भीतर रहने वाली एस्तेर रानी और उसके सहेलियों के उपवास के बारे में दिया गया। एक समय था कि सूसनगढ़ के जितने भी यहूदी लोग थे उन सब पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमान। उन सब के विरुद्ध में कई प्रकार के काम किया और यहाँ तक कि उनको मार डालने के लिए कई प्रकार का षड्यंत्र भी रचा। लेकिन बाइबल ये सिखाता है कि एस्तेर रानी के उपवास, उनकी सहेलियों का उपवास और उसके बाद राजा के राजमहल के बाहर जो सूसनगढ़ के यहूदी लोग थे उनका उपवास, ये लोग सब मिलकर 3 दिन का उपवास किए। उस उपवास में ये लोग तो न तो खाए और न तो कुछ पिए। 3 दिन रात का उपवास ऐसा किया कि बाइबल हमें यह सिखाता है कि राजा का जीवन बदल गया। इन लोग राजा से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना किया, राजा से सहायता पाने के लिए इन लोग उपवास किए और जैसा इन लोग उपवास किए 3 दिन के उपवास के अंतर्गत परमेश्वर स्वर्ग से इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर इनको उत्तर दिया। बाइबल ये सिखाता है कि जो मोर्देके इनको मार डालने का प्रयास किया वही मोर्देके आगे चलकर राजा के नियम के विरुद्ध में ये लोग जब काम किया तो बाइबल ये सिखाता है कि राजा ये हमान जो फांसी का फंदा बनाया था मोर्देके के लिए, आगे चलकर उसी फांसी के फंदा में ईसा हमान जो दुष्ट था इसको लटकाया गया और ये जो सूसनगढ़ के यहूदियों के लिए विनाश का कारण था ये नष्ट हो गया। इस वचन के अनुसार मैं ये सिखाता हूं, मसीह लोगों पर जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग सताते हैं, उनके साथ परमेश्वर 2 काम करता है। पहला, या तो परमेश्वर उसको अपने पास बुलाएगा साउल के समान, या दूसरा हमान के समान उसको दुनिया से ही समाप्त कर देगा। इसलिए मसीह लोगों को ना तो उनको सताए और ना तो उनको छेड़े। मसीह लोग कुछ भी नहीं बोलते, बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं वे लोग। इसलिए एक गाल पर जब आप थप्पड़ मारते हैं दूसरा गाल भी वे लोग दे देते हैं। लेकिन मसीह लोगों के बारे में बाइबल ये सिखाता है, जो तुमको छूता है, जो मेरी कलीसिया को छूता है वो मुझको छूता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को छूता है। हमान केवल सूसनगढ़ के यहूदियों को नहीं छुआ लेकिन प्रभु को छुआ और परमेश्वर क्या कर दिया, उनको जीवन दुनिया से उनको समाप्त कर दिया, दुनिया से वे चला गया। याद रखना, ज्यादा मसीह को न सताए, ज्यादा मसीह के विरुद्ध में काम ना करे। या तो प्रभु अपने पास आपको बुला लेगा ताकि आप प्रभु की सेवा करें, या तो परमेश्वर आपको अपने पास बुला लेगा। दुनिया से आपका रिश्ता नाता समाप्त हो जाएगा। अपने पास नहीं बुलाएगा, दुनिया से आपका रिश्ता नाता को परमेश्वर समाप्त कर देगा। इसलिए मेरे भाई बहन, बिल्कुल मसीह के बारे में ना तो सताए ना तो विरोध करे। जिस प्रभु को आपने पाया ईमानदारी के साथ चले, और जिस प्रभु को आप जानते भी नहीं वहाँ कलीसिया पर, लोगों पर अत्याचार करना, सताव करना बंद करें। अभी आपको अच्छा लगता है लेकिन समय आने पर परमेश्वर जब आपके साथ पलटा लेगा तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता, वैसा ही प्रभु आपके साथ करेगा। इसलिए मसीह लोगों को ज़्यादा न सताए बल्कि आप भी नियम के अनुसार चले ताकि हर बातों में केवल प्रभु को आदर और महिमा मिलने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर वचन के द्वारा
आपने हम सभी से बात किया पिता। 3 दिन का उपवास और प्रार्थना एक परिवर्तन का कारण ठहरा प्रभु। वैसे जो लोग उपवास कर रहे हैं या जो लोग उपवास करेंगे पिता, इस वचन को सुनकर उनके लिए भी स्वामी उपवास प्रार्थना एक परिवर्तन का, एक बदलाहट का कारण ठहरने में सहायता करना। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।